Welcome to my VRCT YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 7 and this is a part of history and lesson number 6 towns, traders and craftspeople. This is a part 2 of this lesson. इसके पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था. पार्ट 1 में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे. ठीक है, इसमें टाइप्स ऑफ टाउन्स हम देख रहे थे जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स देखे हैं. ठीक है, टेम्पल्स, टाउन्स, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की है. अब इस पार्ट 2 में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो इसमें सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है पोर्ट टाउन्स. पोर्ट टाउन्स में है इंडियाज लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड एक्सटेंसिव ट्रेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड एनकरेज द राइज ऑफ मेनी पोर्ट टाउन्स. Cambay, Sopara, Broach, Surat and Goa were located on the western coast while Tamralipatti and Masulipatnam were important ports on the eastern coast. Port means जैसे जहाँ पे कई सारे जहाज एक साथ रुकते हैं, है ना, उसको पोर्ट कहते हैं. ठीक है, जिसको हम हिंदी में बंदर भी कहते हैं. ठीक है, तो जो मतलब टाउन्स में वगैरह जैसे पोर्ट्स होते थे इंडिया में, जैसे बड़े बड़े कोस्ट लाइन्स है ना, जहाँ से ट्रेड किया जाता है, बिजनेस किया जाता है ना, जहाज़ों में सामान भर के पानी के रास्ते से वो बिजनेस करते हैं ना, ट्रेडिंग होती है. तो जैसे इसमें कुछ नाम दिए हैं पोर्ट्स के, जैसे कैम्बे है, सोपारा है, भरूच, सूरत, गोवा भी एक पोर्ट है. ठीक है, और उसी के साथ साथ जो कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट में तमरलीपट्टी है और मसूलीपट्टनम है. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है जहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है. दिस पोर्ट्स फैसिलिटेड इंडियाज ट्रेड विथ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया. कुछ ये जो पोर्ट्स है वो ज़्यादातर अपने इंडिया के कहाँ पे है, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है, वेस्ट एशिया और यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के पोर्ट्स है. नेक्स्ट पॉइंट इज टाउन्स फाउंडेड बाय रूलर्स. At times, new capital cities were founded if the existing ones became overcrowded. In the 16th century, Sultan Muhammad Queen Qutub Shah founded the city of Hyderabad as Golconda had become too congested. नहीं, मतलब जब रूलर्स होते थे, मतलब जो राजा वगैरह अपने यहाँ पे होते थे, है ना, जो तब राजशाही चलती थी, तो उस टाइम में बहुत से राजाओं ने कुछ ऐसे सिटीज़ को फाउंड किया था, है ना, उसको भी उन्होंने पोर्ट बनाया था. जैसे सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो थे, उन्होंने हैदराबाद सिटी को फाउंड किया. मतलब उन्होंने उसका नाम दिया हैदराबाद, उसको फाउंड किया. ठीक है, और उसमें गोलकोंडा जो किला है वो इनका ही था, जो कुतुब शाह जो थे उनका वो गोलकोंडा किला था जहाँ पे वो रहते थे. ठीक है, अकबर फाउंडेड फतेहपुर सिकरी टू मार्क हिज विक्ट्री आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात. जो अकबर थे उन्होंने कौन सा शहर फाउंड किया, फतेहपुर सिकरी. उस पर उन्होंने अपना विजय प्राप्त किया जब उन्होंने गुजरात को जीत लिया था, पूरा गुजरात उनके अंडर में आ गया था, तब वहाँ पे उन्होंने फतेहपुर सिकरी को भी फाउंड किया था. As an expression of Mughal authority and sovereignty, the city of शाहजहानबाद was founded. उसके बाद मुगल अथॉरिटी जब अच्छे से मतलब बहुत ही फैल गई थी, तब उन्होंने शाहजहानबाद सिटी को भी फाउंड किया था. It comprised the Jama Masjid, Red Fort, White Roads, bazaars as well as administrative centers of the Mughal dynasty. ये जो पूरे मतलब वहाँ पे जैसे जामा मस्जिद जो है वो भी उनके ही काल में बनाई गई थी. जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, लाल किला, उसी के साथ साथ जो रोड्स वगैरह या बाजार, सारे जो चीज़ें थे वो पूरे किनके साम्राज्य में थे, मुगलों के साम्राज्य में थे. नेक्स्ट पॉइंट इज अ क्लोजर लुक एट 3 cities. 3 सिटी के बारे में हम कुछ अंदरूनी जो जानकारी है वो हम देखेंगे. पहला जो शहर है वो है हम्पी. Hampi, a grand capital city. Hampi is located on the banks of the river Tungabhadra in northern Karnataka. ये जो हम्पी जो सिटी है वो कहाँ पे है, तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे है, जो कर्नाटका में है, नॉर्थन साइड में. The name Hampi is an anglicized version of the Kannada word Hampi, derived from Pampa, the ancient name of river Tungabhadra. तो जो हम्पी नेम है वो एक कन्नड़ लैंग्वेज है, क्योंकि वो कर्नाटक की है तो इसलिए वो कन्नड़ में आती है. ठीक है, हम्पी वो एक कन्नड़ से लिया हुआ वो वर्ड है, जिसको पहले पंपा के नाम से जाना जाता था. जो वर्ड तुंगभद्रा नदी
का एक नाम है जो उसको दिया गया है। Hampi stands among the reigns of the Vijayanagar, the former capital of the Vijayanagar Empire in northern Karnataka। जो ये जो हम्पी है वो विजयनगर जो एक सिटी है वहाँ से वो बहती है, जो कर्नाटक की मतलब नॉर्थन साइड में, जो कर्नाटक के नॉर्थन साइड में ये विजयनगर साम्राज्य है पूरा। It is also referred to as Virupakshapura after the names of the patron deity of the Vijayanagar rulers Virupaksha। मतलब विजयनगर के जो राजा थे जिनका नाम था विरूपक्ष, वो वहाँ के विजयनगर के साम्राज्य के वो राजा थे। द एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय द तेलुगु प्रिंसेस हरिहरा एंड बुक्का इन 1336 CE। उसके बाद फिर ये जो साम्राज्य था वो किसने फाउंड किया, जो तेलुगु एक राजकुमार जो थे जिनका नाम था हरिहरा और बुक्का, उन्होंने 1336 में ये जो राज्य था एम्पायर जो था उसको उनको फाउंड किया था। इट रीच द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी अंडर कृष्णदेव राय। उसके बाद वो पूरा साम्राज्य कृष्णदेव राय के अंडर में आया। Hampi was chosen as the capital due to its strategic location bound by the river Tungabhadra on one side and defensive hills on the other side। मतलब ये जो हम्पी नदी जो थी, हम्पी नदी के जो मतलब लोकेशन था उसके बाउंड में मतलब उस लोकेशन के एक बाजू में तुंगभद्रा नदी थी पूरी बहती हुई, और उसके दूसरे साइड में बड़े बड़े हिल्स, बड़ी बड़ी टेकड़ियाँ वहाँ पे है। Foreign travelers like Niccolo Conti from Italy, Abdul Razak from Persia, and Domingo Paes from Portugal, who visited Vijayanagar, described the city as well fortified with a distinctive architecture। जितने भी मतलब फॉरेन ट्रैवलर्स आके गए, जैसे निकोलो कॉन्टी जो इटली के थे, इटली से आए थे अपने इंडिया में। दूसरे थे अब्दुल रजाक जो पर्सिया से आए थे, डोमिंगो पेसी जो पोर्तुगल से आए थे, है ना। इन सारों ने विजयनगर जो साम्राज्य था, जो सिटी थी, उसके बारे में बहुत कुछ डिस्क्राइब किया, मतलब उसकी खूबसूरती या उसका जो भी वर्णन उन्होंने अपने अपने भाषा में, अपने अपने साहित्य में, आर्किटेक्चर में उन्होंने किया है। द बिल्डिंग्स हैड स्प्लेंडेड आर्क्स, डोम्स एंड पिलर्ड हॉल्स। वहाँ के जो बिल्डिंग्स है वो ज़्यादातर वहाँ के जो आर्किटेक्चर थी वो उसमें ज़्यादातर पिलर हॉल्स वहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। मतलब पिलर्स कैसे, बड़े बड़े रूम्स या बड़े बड़े बंगलो टाइप ऐसे। दे ऑल्सो हैड वेल प्लान्ड ऑर्चर्ड्स एंड प्लेजर गार्डन्स विद स्कल्पचरल मोटिफाइज सच एज द लोटस। और वहाँ पे अच्छी तरह से मतलब ऑर्चर्ड्स के प्लांट्स वगैरह है ना, और जो गार्डन्स में ज़्यादातर ऑर्चर्ड के प्लांट्स वहाँ पे लगे रहते हैं, या फिर जैसे लोटस के हिस्से जैसे वो पूरे फैले हुए वहाँ पे रहते हैं। द अकाउंट ऑफ डोमिंगो पेज हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय इज पर्टिकुलरली यूनिक एज इट प्रोवाइड्स अ विविड अकाउंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। जो डोमिंगो पेज जो थे, जो पोर्तुगाल के फॉरेनर थे वो ट्रैवलर, वो जब आए थे अपने इंडिया में, उस टाइम विजयनगर में कृष्णदेव राय का साम्राज्य चलता था। तो जब वो उनको मिलने के लिए आए थे तो उन्होंने विजयनगर को पूरा देखा, घूमा, है ना। तो उन्होंने उसके बारे में बहुत ऐसा मतलब डिस्क्राइब किया कि ये जो विजयनगर साम्राज्य है वो पर्टिकुलरली एक यूनिक है, खुद में ही एक वो यूनिक सिटी है, जो अलग अलग तरीके की चीज़ें मतलब वो अलग अलग तरीके की जो खूबसूरती वो प्रोवाइड्स करती है। Besides beautiful palaces, there were temples in the city, including the Vitthal Lakshmi and Tirupaksha temple। उसी के बाजू में अच्छे अच्छे खूबसूरत बड़े बड़े पैलेसेस है, और वहाँ पे टेम्पल्स भी है। मतलब पूरी सिटी जो है वो टेम्पल से भरी है, जहाँ पे विठल लक्ष्मी और तिरुपक्ष टेम्पल बहुत सारे वहाँ पे देखने को मिलते हैं। द टेम्पल्स वेयर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज एंड देवदासीज। और ये जो टेम्पल्स है वो वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज होती है और देवदासीज भी होती है। जैसे टेम्पल डांसर्स हु परफॉर्म बिफोर द डेटी द रॉयल्टी एंड द मैसेस। ये जो देवदासी होते हैं वो टेम्पल्स में डांस करते, मतलब एक डांसर्स होते थे जो मंदिरों में नाचते थे, है ना, देवदासी होते थे वो, ठीक है।
The remains of rows of shops on either side of the road leading to the Virupaksha temple suggest that the temple was a center of commerce as well. ये जो विजयनगर में ये जो विरूपाक्ष टेम्पल जो था वो बिल्कुल मतलब रोड्स के साइड में आता था, तो वो बहुत ही मतलब एक टेम्पल जो है वो बिल्कुल कॉमर्स का एक सेंटर है, मतलब जहाँ से उनको ज़्यादातर संपत्ति उनको वहाँ से हासिल होती थी, मिलती थी। अकॉर्डिंग टू अब्दुल रज़ाक, अ ह्यूज टैंक वॉज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ पोर्तुगीज मेसन्स। अब्दुल रज़ाक के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक बहुत बड़ा टैंक बनाया गया था, वो भी किसके हेल्प से? पोर्तुगीज के एक मेसन्स के हेल्प से। चैनल्स वेयर कंस्ट्रक्टेड टू सप्लाई वाटर फ्रॉम टैंक टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। उसी वाटर टैंक से फिर जो उस सिटी में अलग अलग जो घर थे या जो भी सारी चीज़ें थी, हर जगह वो पानी प्रोवाइड करते थे, पानी को सप्लाई करते थे। विजयनगर enjoyed voluminous maritime trade with several countries and regions such as Persia, Arabia, Africa, and the Malayan archipelago, Burma, China, and numerous islands in the Indian Ocean. और विजयनगर में बहुत से मतलब अलग अलग कंट्री के अलग अलग प्रदेश के, जैसे पर्शिया हो गया, अरबिया, अफ्रीका हो गया, है ना, बुर्मा, चाइना, ठीक है, और कई ऐसे आइलैंड जो थे और इंडियन ओशियन में के ये सारे कंट्रीज से और रीजन से उनका अच्छा रिलेशन होता था विजयनगर का। इसमें आगे बताया है कि हम्पी कंट्रोल्ड द इंटरनल ट्रेड ऑन द इंडियन पेनिसुला, एक्सपेक्ट फॉर अ न्यू प्रिंसिपलिटीज अलोंग द मलबार कोस्ट। हम्पी जो सिटी थी वो पूरा अंदर का जितना भी ट्रेड था, इंटरनल जो भी व्यवसाय होता था, उन सारे चीज़ों को कंट्रोल करती थी इंडियन पेनिसुला के अंदर में, और मलबार कोस्ट का जितना भी व्यवहार उनके साथ जो भी होता था ट्रेड, वो पूरा हम्पी सिटी संभालती थी। The empire was well known as a center of the textile industry, mining, metal work and agricultural products. इसमें कई अलग अलग तरीके के जो बिजनेस किए जाते थे, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वहाँ पे टेक्सटाइल के वर्क होते थे, माइनिंग होते थे, मेटल वर्क, मेटल से चीज़ें बनाई जाती थी, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे। The main articles of export were gold, spices such as cardamom and pepper and precious stones। और उसमें ज़्यादातर जो इसमें जो मसालों के पदार्थ और गोल्ड, सोना वगैरह वहाँ पे ज़्यादा बनाया जाता था। स्पाइसेस में जैसे कार्डिमम हो गया, पीपर हो गया, और प्रेशियस स्टोन्स मतलब जो महंगे ऐसे पत्थर भी ऐसे वहाँ पे बनाए जाते थे। Jewels, spices, cottons, ivory, semi-precious stones and perfumes were the main item of trade with China। और यहाँ पे ज़्यादातर जो ज्वेलरीज, मसाले और कॉटन की चीज़ें है ना, और सेमी प्रेशियस स्टोन्स वगैरह और परफ्यूम से सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती थी, और ये सारे आइटम जो थे वो चाइना में उसका बिजनेस किया जाता था। The articles of import were saffron, coral, knives, rose water, quicksilver and vermilion। और वहाँ पे जो इम्पोर्ट किया जाता था, ठीक है, मतलब वहाँ से एक्सपोर्ट जो है वो सारी चीज़ें की जाती थी, ज्वेल्स, स्पाइसेस, कॉटन्स वगैरह, और इम्पोर्ट क्या किया जाता था? सैफरॉन मतलब केसर, है ना, सोप, और उसी के साथ साथ नाइव्स, चाकू, और रोज वाटर, ये सारी चीज़ों का इम्पोर्ट किया जाता था। नेक्स्ट जो सिटी है वो है मसूलीपट्टनम, रीचिंग आउट ओवरसीज। मसूलीपट्टनम आल्सो नोन एज मछलीपट्टनम, ठीक है, मतलब मसूलीपट्टनम जो थे उसको मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, और वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट में आंध्र प्रदेश में है अपने इंडिया में। द सिटी डिराइव्स इट नेम फ्रॉम अ गेटवे टू द टाउन डेकोरेटेड विद द आईज ऑफ अ फिश, ठीक है, मतलब वो वहाँ पे वो जो सिटी है उसको गेटवे टू द टाउन, मतलब पूरे वो जो सिटी थी, टाउन जो था उसका मेन गेट था ये जो सिटी थी मसूलीपट्टनम, ठीक है, और वो डेकोरेट की गई थी किससे? आइज ऑफ अ फिश, मतलब मछली के आइज के तरीके से उसको डेकोरेट किया गया था, इसलिए उसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता था।
It was founded in the 14th century by Arab traders who found their way from the Red Sea to southern India. इसको फाउंड किया गया था 14th सेंचुरी में। जो अरब के जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी जो थे अरब से आए थे, उन्होंने ये शहर को, इस सिटी को रेड सी में, मतलब रेड सी के जगह पे उन्होंने उसको फाउंड किया था, उसी रास्ते में। द टाउन बिकेम अ सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स फॉर द डच, द इंग्लिश एंड द फ्रेंच। उन्होंने ये जो शहर था, ये जो मसूलीपट्टनम है, वो इंटरनेशनल ट्रेड का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, ठीक है। मतलब यहाँ से अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी यहाँ से ट्रेड किया जाता था, बिजनेस किया जाता था, ठीक है। और जैसे डच हो गया, इंग्लिश और फ्रेंच में भी इसका बिजनेस चलता था। The Dutch had established a factory at Masulipattnam after receiving a farman from the कुतुब शाही रूलर्स। डच लोगों ने मसूलीपट्टनम में अपनी खुद की एक फैक्ट्री भी वहाँ पे बनाई थी, ठीक है। जो कुतुब शाही रूलर जो थे वो उसको रिसीव करते थे, उसको संभालते थे। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड सेट अप इट्स फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट हियर इन 1611 CE। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश कंपनी ने यहाँ पे सबसे पहले अपना पहला ट्रेडिंग पोस्ट यहीं से स्टार्ट किया, वो भी 1611 क्राइस्ट इरा में। However, during the Carnatic Wars, they lost the port city temporarily to the French. The British conquered it again along with the northern Sarkars in 1759 CE। और उसके बाद कार्नाटिक वॉर जब हुआ, युद्ध हुआ, एक कार्नाटिक वॉर, उसके बीच में जब ये जो सिटी थी वो टेम्पररली पूरी, मतलब यहाँ के जो भी पोर्ट थे वो फ्रेंच के अंडर में चले गए थे, और ब्रिटिशों ने उसको वापस हासिल किया, और बाद में 1759 में वो नॉर्थर्न एरिया में वो पूरा शामिल हो गया। In the beginning, Masulipattnam trade with countries such as Indonesia, Thailand and Malaysia। और उसकी शुरुआत में मसूलीपट्टनम का जो बिजनेस था उसके वो पूरा हर एक कंट्रीज में फैल गया था, जैसे इंडोनेशिया में, थाईलैंड में और मलेशिया में। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सी लिंक विद अरब कंट्रीज लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड which proved advantageous for the port town। और इसमें जो समुद्र की जो लिंक थी वो अरब कंट्री से जुड़ी गई, ठीक, जोड़ दी गई, और उसका पूरा एक्सपेंशन किया गया, उसका फैलाव किया गया बिजनेस का। समुद्र के रास्ते से वो वहाँ से ट्रेडिंग करने लगे, और अपने वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा बंदर, बहुत बड़ा पोर्ट वहाँ पे उन्होंने बनाया। मसूलीपट्टनम इवॉल्व एज अ सेंटर वेयर वीविंग एंड डेइंग इंडस्ट्रीज फ्लरिश्ड। The articles of trade comprised cloth known as chins in Europe। मसूलीपट्टनम जो था वो वीविंग का एक सेंटर पॉइंट था, मतलब जैसे वीविंग की जाती थी, इंडस्ट्रीज वहाँ पे बहुत से बने गए थे, और वहाँ पे ज़्यादातर क्लोथ्स का ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था, कपड़ों का व्यवसाय वहाँ से ज़्यादा होता था, जिसको चिन्स कहा जाता था यूरोप की लैंग्वेज में। कपड़ों को, जिस कपड़ों का ट्रेड वहाँ से किया जाता था उसको चेन्स कहते थे। मसलिन एंड डायमंड्स। द पोर्ट सेंटर वॉज फेमस फॉर इट्स कलमकारी टेक्सटाइल एंड प्रिंट्स which were created by painting designs in colored dyes onto the cloth using a bamboo कलम। जो वहाँ पे उस पोर्ट जो था वो सेंटर में, मतलब बहुत ही फेमस था वो पोर्ट, जिसका नाम था, वहाँ से कलमकारी टेक्सटाइल के प्रिंट्स वगैरह वहाँ पे उस टेक्सटाइल का यूज़ किया गया था, और उसमें जो पेंटिंग वगैरह की गई थी उस पोर्ट की डिज़ाइन, कलर जो डिज़ाइन थी वो बहुत ही खूबसूरत ऐसे बनाई थी, और वो जो कपड़ा था उसमें बाम्बू कलम की यूज़ की गई थी उसमें डिज़ाइन करने के लिए, बाम्बू का, ठीक है। तो और ये जो कलमकारी जो कपड़ा है वो मार्केट में पूरा रेडी होके वो वेस्ट एशिया और यूरोप के मार्केट में वो बेचने के लिए जाता था। अंडर द मुगल्स, मसूलीपट्टनम traded with different regions of India. For example, tobacco and dyed cotton textile were transported from Masulipattnam to Bengal, and large amounts of indigo were transported from Bengal to Masulipattnam।
मतलब वो ऐसे बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि जैसे मुगल्स के अंडर में वो मसूलीपट्टनम से क्या क्या ट्रेड करते थे अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग प्रदेश में इंडिया के। जैसे टोबैको था, टोबैको जो थे वो टोबैको और कॉटन टेक्सटाइल जो थे वो ट्रांसपोर्ट करते थे मसूलीपट्टनम से बंगाल में, बंगाल को वो देते थे ये सारी चीजें। और उसके बदले में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वो इंडिगो वहां से ट्रांसपोर्ट ले करते थे, कहाँ से, बंगाल से मसूलीपट्टनम में लाते थे। ठीक है, ऐसे वो बिजनेस अपना करते थे। तो स्टूडेंट ये पार्ट 2 आज यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद हम पार्ट 3 में जो बचे हुए जो पॉइंट्स है वो नेक्स्ट पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस टॉपिक से, आज के इस वीडियो से आप रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।